डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न जाने कहां से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। न जाने कहां से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। बेबसी बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। बहुत बढ़िया बात है, आप 12 सदस्यों वाला एक गोट खोलकर बैंक में अकाउंट भी चला रहे हो। हाँ सर, पिछले 6 महीनों से हर एक सदस्य 100 रुपया करके जमा कर रहा है। गुड। अच्छा, आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है क्या? जी हाँ सर, और मैनेजर साहब हमारे लेन देन से बहुत खुश है और कह रहे थे कि इसी वजह से हमें लोन आसानी से मिल जाएगा। अब बस सर आपका परामर्श लेके हम आत्मसहायक गोट खोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या नाम था गोट का? सुरभि आत्मसहायक गोट। देखिए, आत्मसहायक गोट खोलने के बाद अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग, फिर तकनीकी सलाह मशवरा, माल बेचने की जगहों की सुव्यवस्था सरकार और बहुत सारे एनजीओ ने कर रखी है। आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, क्या हम पुरुष वाले काम भी कर सकते हैं, जैसे पशुपालन, मीन पालन वगैरह? अच्छा तो है, क्यों नहीं। हाँ, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं अगर चाहे तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य है जो करके आप लोग स्वावलंबी बन सकते हैं। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक फार्म भी खोल सकते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो कमल को दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिएगा जरूर। उससे बहुत जानकारी हासिल होगी आप लोगों को। ये तो बहुत अच्छा किया आपने सर, हम जरूर देखेंगे। तो हम लोगों के काम करने का दायरा बढ़ गया है। हाँ देखिए, ताज शिल्प के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। कुछ दिन बाद आप लोग देखेंगे आप लोगों का जीने का ढंग बदल जाएगा, समृद्ध होंगे आप लोग। धन्यवाद सर, आपने जो सारी बातें हमें इतनी अच्छे से समझा दी। ये मेरा कर्तव्य है, मुझे खुशी है। तो सर हम लोग चलते हैं। हाँ, मैं यही हूँ, जरूरत पड़ने से आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा, इस बच्ची से आप लोगों ने परिचय नहीं करवाया? सर मैं रूबी दास हूँ और ये मेरी माँ है। क्या पढ़ रही हो? सर मैं 11वीं क्लास में हूँ, मिर्जा कॉलेज साइंस में। ये तो बहुत अच्छी बात है।
कि एक होनहार लड़की भी आप लोगों के साथ है। वैसे वो सदस्य नहीं है, हम लोगों को समझने में तकलीफ ना हो इसलिए उसे लेकर आए हैं। सदस्य नहीं है तो क्या, सलाहकार तो जरूर बन पाएगी, है ना रूबी? जी सर। हाँ, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। सही आमदनी नहीं होने पर बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या माँ बाप छुड़वा देते हैं। अब आप लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो जाइए, बच्चों को पढ़ाइए और दूसरों को भी अनुप्राणित कीजिए। ऑल द बेस्ट रूबी। थैंक यू सर। आई शैल कम टू यू फॉर एनी हेल्प। यू आर ऑलवेज वेलकम। शुक्रिया सर, अब हम चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। अरे रमेंदा, ये सब क्या देख रहा हूँ? अब तो आपने औरतों का काम पकड़ लिया। और कोई उपाय भी तो नहीं है, घर में विवाह तो है नहीं, इसीलिए बेटी को थोड़ी बहुत सब्जी काट कर रसोई के काम में मदद कर रहा हूँ। वैसे बैठ बैठ के थक भी चुका हूँ। तो फिर आपका हाल उस दादा दादी की कहानी की तरह हो गया है। दादी बाहर जाकर मर्दों वाले काम करती है और आप घर में बैठ के औरतों वाला। लेकिन बहुत मजेदार बात की है ना? ऐसी बात नहीं है। विवाह घर का सारा काम छलता कर गोट के काम में निकल गई है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दादा, आपको अपना समझकर एक बात कहना चाहता हूं। क्या बात? देखिए, औरत घर की सुंदरता होती है। घर में रहना ही ठीक है, घर से बाहर निकलते ही, मेरा मतलब लक्ष्मण रेखा पार करते ही वो अपना अस्तित्व एवं औकात भूल जाती है। और भाभी देखने में भी सुंदर है। दादा, जरा सोच के देखिए। संजय ठीक कह रहा है दादा। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं उन औरतों के साथ जो अपने घर की दहलीज पार करके काम के बहाने घर से निकलती है। दादा, और सुनने में आया है कि कोई औरत अपने पति के रहते हुए भी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। और दादा, किसी ने तो अपने बेकार पति की हत्या कर दी। ना जाने कैसी कैसी घटनाएं घट रही है। माँ, इतनी हड़बड़ी क्यों? कहीं जा रही हो क्या? मैं संघ की मीटिंग पे जा रही हूँ। आज अफसर आने वाले हैं। हाँ, तुम्हारी मीटिंग है और मुझे भी धान की बोरी लेकर मिल जाना है। हम दोनों ही नहीं रहेंगे तो ये रूबी किसके साथ रहेगी? मैं तो जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा माजोनी, पिताजी को मिल जाने से पहले एक कप चाय बना के देना। हाँ, ठीक है, जाओ जल्दी वापस आना। वहां जाकर बातों में मत बैठ जाना। कभी देखा है क्या, मैं यूं गई और यूं आई। वैसे रूबी,
औरत का मन बादलों जैसा है, कब बरसे ठिकाना नहीं। इसलिए विश्वास होता भी है, नहीं भी होता है। आपको जो सोचना है सोचते रहिए, मैं तो चली। देखा? विभा, आज से तुम ये गोट के कामों से घर से बाहर मत जाना। क्यों? आज अचानक आपको क्या हो गया? कुछ नहीं। देखिए, आपको क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे गोट का काम बहुत आगे निकल चुका है और कल हमें लोन भी मिलने वाला है। अब पीछे हटना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये सब कह के कोई फायदा नहीं है। बस जो कह दिया सो कह दिया। आर्थिक रूप से हमारा घर सबल बने, इसलिए तो मैंने ये गोट ज्वाइन किया, नहीं तो दरकार ही क्या थी। और ऊपर से आपकी ये हालत, अब घर चलेगा कैसे? माजुनी को पढ़ाएंगे कैसे? देखिए, आपको किसी ने जरूर कुछ कहा होगा, बताइए कौन है वो? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको मेरी सर की कसम, शायद आपको किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा। सच बताइए। तो फिर सुनो। तो फिर आपका हाल उस दादा दादी की कहानी की तरह हो गया है। दादी बाहर जाकर मर्दों वाले काम करती है और आप घर में बैठ के औरतों वाला। दादा, आपको अपना समझकर एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात? देखिए, औरत घर की सुंदरता होती है। घर में रहना ही ठीक है, घर से बाहर निकलते ही, मेरा मतलब लक्ष्मण रेखा पार करते ही वो अपना अस्तित्व एवं औकात भूल जाती है। और भाभी देखने में भी सुंदर है। दादा, जरा सोच के देखिए। छोड़ो यार, इन्हें तो कमल पसंद है। घर में खिलने वाला कमल, मर्दों की अनुपस्थिति में खिलने वाला कमल। जुबान संभाल के बात करो। एक तो स्थान मान पात्र का कोई लिहाज नहीं है, और ऊपर से भाई जैसे एक लड़के के बारे में इतनी शर्मनाक बातें। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम दोनों का असली रूप पूरे गांव वालों को पता है। संजय, हद पार कर रहे हो तुम। इससे आगे कुछ बोला तुमने? क्या कर लोगी? हाँ? कर क्या लोगी? अरे भाभी देखो हमें गौर से, क्या नहीं है हमारे पास? फिर एक कमल है क्यों? अरे सागर हो तुम, अटलांटिक और पैसिफिक। अरे 2 बूंद हमें भी दे दो, कुछ नहीं गवाओगी। हाँ? अब आप समझे? वो लोग दरअसल हमारे उठाने नहीं चाहते। चाहते हैं कि हम हमेशा उनके पास हाथ फैलाएं, भीख मांगे। अच्छा, अब बात समझ में आई। दिल में नई नई उमंग लिए, इरादों को बुलंद कर। बैंक मैनेजर ने क्या कहा सुना तुम लोगों ने? अगर हम लोग हिसाब किताब ठीक रखेंगे
समय पर उधारी चुकाएंगे तो अगली बार इससे भी बड़ी रकम की लोन हम लोगों के गोट को मिल सकती है। मैं तो बैंक के बाहर थी, अब यह सुनकर अच्छा लग रहा है। इसलिए हमें इस रकम को अच्छे काम में लगाना चाहिए, हाँ। ताकि हमें अधिक आमदनी हो और इस उधारी को जल्द से जल्द चुका पाए। किसी ने तो सोच ही लिया कि इस रकम को किस किस काम में लगाएंगे। कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, हम करके दिखाएंगे। हाँ, पहले पैसे नहीं थे, पाबंदी थी, अब पैसे भी हैं और काम करने की आजादी भी है। बिल्कुल सही बोला तुमने दीदी। चलो। हाँ चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। करना पड़ेगा और करूंगी मैं, साथ लेकर सबको जीऊंगी मैं, नारी हूँ मैं शक्ति की निशानी, झुकाए न मुझे कोई परेशानी। करना पड़ेगा और करूंगी मैं, साथ लेकर सबको जीऊंगी मैं, नारी हूँ मैं शक्ति की निशानी, झुकाए न मुझे कोई परेशानी। भाभी, आप लोगों का काम जैसे चलना चाहिए वैसे ही ठीक चल रहा है ना? तुम जो हो हम लोगों के साथ, हम लोगों को क्यों करनी है चिंता? दरअसल मुझे इस गांव से बहुत लगाव है, इसलिए हजारों जिल्लतों को सहने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। वो तो है, पर अभी कहाँ जा रहे थे? स्कूल के आंगन में बच्चों के माँ बाप को बुलाया है। वहीं पर शिक्षा पर एक वीडियो दिखाएंगे। भगवान करे ये देखकर उन लोगों के मन से भ्रम दूर हो जाए और बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दे। तुम जैसे सोचते हो वैसा सोचने के लिए हमें ना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए, गुब्बारे की तरह फट जाऊंगा। अच्छा, और एक बात, वीडियो ने आप लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो भेजा है। हाँ, बताइए ना कहाँ दिखाऊं? हम सब कल 3 बजे बीबा के घर ही इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पर दिखा देना। हाँ ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पंख कुछ ज्यादा ही फरफराने लगे हैं इन लोगों के। इन लोगों को जमीन पर लाने का टाइम हो चुका है राहुल। सही कह रहे हो भाई, ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। और इन 1600 गोपियों के साथ दूसरे गांव से आकर कमल कृष्ण बन रहा है। विवाह राधा। कलयुग है भाई, कलयुग। ना कृष्ण है ना युधिष्ठिर, चलेगा उसी का जो काम लेगा ठीक ठीक। ऐसी चाल चलूंगा ये तीनों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब बताइए। गलती हो गई, अब से जरूर भेजूंगा। इतनी सुविधाएं हैं तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारांश यही है, बेटियों को घर मत बिठाइए। पहले आप लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था, अब हम हैं। सरकार आप सबको सुविधाएं दे रही है। और एक बात, कुछ ही दिनों में घर में कमाने वाले 2 हो जाएंगे। सेवाली दीदी का ग्रुप तो काम कर ही रहा है। कुछ ही दिनों में हम और गुट बनाएंगे ताकि सबको मौका मिल सके। वाह, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग भी कीजिए। अच्छा
स्कूल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? फिर अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ले जाए हमें जो खुशहाली की ओर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाभी, भाभी यहाँ से जल्दी चलिए। अरे कहाँ जा रही हैं? मेरे साथ स्कूटर पे चलिए। हाँ, और एक बात, ये सब बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कल। आइए। बैठिए। बहुत सालों से सोच रहे थे इन दोनों को सबक सिखाएंगे। अब जाकर कमल ने ये काम कर दिखाया। बहुत अच्छा किया। संजय और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेकार ही परेशान करके रखा था। हाँ, गांव का माहौल उन लोगों ने खराब कर दिया था। देखो बीबा, अब ये सब ज्यादा सोचो मत और काम पे मन लगाओ। कपड़े तो काफी बुन लिए हम लोगों ने और कुछ लोगों ने तो अचार भी तैयार कर लिया। अब जाके बेचकर पैसा लाना है। मेरी बेटी ने तो कपड़ों से छोटे बड़े रंग बिरंगे फूल, पत्तों के गुलदस्ते भी तैयार कर दी है मेरे लिए। घर की सजावट के लिए लोग उसे भी खरीदेंगे। अरे वाह। हाँ। ओह कमल, आओ। उन दोनों को जेल भिजवाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए दादा, सबक सिखाना था, सिखा दिया। मेरी उन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाना भी नामुमकिन हो गया था। और एक बात, जेल से निकलकर वो लोग अगर सुधरना चाहेंगे तो पहला मौका हम ही उन्हें देंगे। कमल, यही तुम्हारा महानता है। अरे हाँ भाभी, कल आपको गुवाहाटी जाने के लिए मैंने गाड़ी वाले को बोल के रखा है। ड्राइवर को बोल के रखा है कहाँ जाना है। आप लोग अपना सामान लेकर सुबह निकल जाइएगा। और हाँ, ये पर्ची रख लीजिए, इनमें दोनों बाजारों के संचालकों के नाम लिखे हुए हैं, जाके मिल लीजिएगा। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हे भगवान, हम पर कृपा करना। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। मैंने गाड़ी में सामान रख दिया है, आप लोग बैठ जाइए। माजुनी, मैं चलती हूँ। मछलियों को समय पर दाना दे देना। ठीक है माँ। चलती हूँ। ठीक है, जाओ।